नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फुलवारीशरीफ की पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज शामिल है। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। वहीं अतहर परवेज सिमी का सदस्य रह चुका है। सिमी के कई सदस्यों की इसने जमानत भी ली थी। फुलवारीशरीफ और गांधी मैदान के आतंकी वारदात में यह शामिल था। पुलिस का कहना है कि दोनों लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे और उन्हें अस्त्र और शस्त्र मुहैया करवा रहे थे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, फुलवारीशरीफ से 2 लोग गिरफ्तार हुए। हालांकि देखिए, कई सारे खुलासे भी हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। वहीं अतहर परवेज की बात की जाए तो सिमी का सदस्य भी रह चुका है और सिमी के कई सदस्यों को इसने जमानत भी ली थी। और आपको ये भी बता दें कि फुलवारीशरीफ और गांधी मैदान की आतंकी वारदात में भी यह शामिल था। आपको बता दें कि कहा जा सकता है एक सफलता हाथ लगी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि दोनों लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे और यहां तक कि उन्हें शस्त्र भी मुहैया कराया जा रहा था। और अब ये सवाल उठता है कि इनका क्या आगे मकसद था। ये एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल पूछताछ की जा चुकी है और सिमी का सदस्य भी रह चुका है। अब देखने वाली बात है कि ये कब से किसके संपर्क में आए थे, क्या मकसद था, ये पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। पिछले 1 सप्ताह से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों द्वारा देश विरोधी, समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है और अशिक्षित और गुमराह लोगों को ट्रेंड करके कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई जाने की सूचना है। हम लोगों ने उसको टेक्निकल वेरीफाई किया और 11 तारीख की रात में हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मकान मालिक है जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और दूसरा अतहर परवेज, जो सिमी के पूर्व मेंबर रहे हैं और सिमी के जितने लोग बेल पर हैं उन सबके बेलर हैं फिलहाल। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, अब खुलासे बहुत हो सकते हैं क्योंकि अभी पूछताछ होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ये समझिए कि सिमी का सदस्य भी रह चुका है इसमें एक। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की ये जो वारदात है, जिस तरह की जो कार्रवाई की गई है, कहीं न कहीं बिहार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए, नीतीश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कह लीजिए कि चुनौती है, एक बहुत बड़ी कह लीजिए कि एक परेशानी है कि आखिर राजधानी के अंदर देखिए अब फुलवारीशरीफ कोई बाहर का जगह नहीं रहा है, वो राजधानी का एक हिस्सा हो चुका है। पटना का जो फैलाव हुआ है उसके हिसाब से जब राजधानी के अंदर इस तरह के गिरोह या इस तरह की कह लीजिए आतंकवाद से जुड़े हुए चीजें चलती रही है, तो कहीं न कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, जो थानेदार हैं, वो आखिर किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं, सवाल यह भी है। लेकिन जो कुछ भी हो, समय रहते कहीं न कहीं एक मतलब इनपुट मिला है और उसमें कहीं न कहीं एजेंसी है, उनके भी हाथ हैं कि वो काम कर रहे हैं और लोग को पकड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके का जो आप भौगोलिक स्थिति देखिएगा, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं फुलवारीशरीफ में, वो काफ़ी गरीब तबके से लोग रहते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे झोपड़पट्टी है, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, एक समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं। उनके बीच यदि किसी भी तरीके का आर्थिक मदद या इस तरह की बातें चली जाती है तो कहीं न कहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। फिलहाल जो स्थितियां हैं उस पर देखा जा सकता है कि देश भर में जिस तरीके से उनका एजेंडा जो है, जो पुलिस द्वारा जो बताई गई है, जो फुलवारीशरीफ एएसपी हैं वो बता रहे हैं कि 2047 तक का एजेंडा उनका फिक्स है। ऐसे इशू पे जब काम हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा संकेत है हमारे एकता के लिए, अखंडता के लिए। पुलिस के लिए तो बड़ी चुनौती हो जाती है कि इन तमाम चीज़ों से लेकर के एक्शन लें। लेकिन अब जब तार जुड़ेंगे तो देखिएगा कि आगे जो गिरफ्तारियां हैं, कार्रवाई है, आगे बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरीके अभी तक कोई भी मीडिया में इस तरह की बात नहीं आई थी, लेकिन जब कल 2 शख्स की कह लीजिए एक तरीके से हिरासत में लेकर के गिरफ्तार होकर के पूछताछ की जा रही है, बात आएगी सामने किस तरीके से होगा। वीडियो जो सामने आया उसमें भी है कि जो मकान मालिक हैं उनको भी एक तरीके से हिरासत में लिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि
पुलिस से जुड़े हुए रिटायर्ड लोग हैं। ऐसे में यदि वो बाकी में ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं बम बारूद गोले चलाने की, तो बहुत बड़ी एक साजिश हो सकती है, उसमें कामयाबी भी मिल सकती है। जहां तक रही बात सिमी से नाम जुड़ने की, तो मैं बता दूं कि जो बातें अभी आ रही है सूत्रों से कि उसमें से एक जो गिरफ्तार शख्स है वो कहीं न कहीं उसके जो काफी नजदीक के जो लोग रहे हैं, जो पटना के गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ था उसमें भी नाम आ रहे हैं। तो देखिए 2013-14 की वो घटना है बम ब्लास्ट में, और आज 2022 है, तो ऐसे में 8 साल 9 साल का जो रहा है इतिहास, इसमें किन किन लोगों को प्रशिक्षित किए हैं, कहाँ कहाँ लोग गए प्रशिक्षित होकर के, प्रशिक्षण दिया गया तो कहाँ दिया गया, किस तरीके से दिया गया, तो काफी बड़े पैमाने पे यह जो जांच है वो आगे जा सकती है। और ये बहुत जिस तरीके के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं नवजीत, क्योंकि ट्रेनिंग भी दी जाती थी। सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कितना बड़ा मकसद, आप ये समझिए जैसा कि आपने बताया कि आगे आने वाले कई सालों तक प्लान भी तैयार था, तो इससे समझा जा सकता है कि आखिर कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। अब देखने वाली बात है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किस किस से कनेक्शन है उसका भी खुलासा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए गिरफ्तारी हुई है और झारखंड पुलिस से रिटायर है जलाउद्दीन। और आपको ये भी बता दें कि सिमी का सदस्य रह चुका है अतहर परवेज की अगर आप बात करें, और बताया ये भी जा रहा है कि ये ट्रेनिंग भी देते थे, आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त के लिए इनका क्या, इन लोगों का पर्पस था, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें कि पुलिस के लिए फिलहाल एक चुनौती बन गई है।